My beautiful Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of May 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. ठीक है. Mutual energies between both of you is Page of Swords. Current energies of your person, the Four of Cups in reverse. Intention of your person, Eight of Wands. Future action of your person, Five of Swords. Your energy, Two of Swords. Your intention, Ace of Wands. Your future action, the Hermit in reverse था, and future of this overall connection, Five of Wands. Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. आप लोग मुझे तो छोटे दिख रहे हो एज ग्रुप में, अर्ली 20s मिड 20s में भी. एज का कोई फर्क नहीं है, बट क्या है ये? कोई भी परेशान हो जाएगा पाइसीज, आपकी जगह कोई भी होगा वो परेशान हो जाएगा. यू आर बींग वेरी लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग पाइसीज. मतलब आप एक ऐसे इंसान को इतना प्यार एंड अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो कि ये लायक नहीं. बहुत इम्पल्सिव है ये इंसान. इम्पल्सिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान पाइसीज जो मतलब कुछ भी मन में आया बोल दिया, कुछ भी मन में आया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आर कर दिया, पार कर दिया. ठहराव तो है ही नहीं इनके अंदर. एक तो ये एनर्जी है. दूसरा यहाँ पे तो भाई, यहाँ पे हैं आस्तीन के सांप बहुत सारे. देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. मतलब थर्ड पार्टी किसी के भी बात में आ जाते हैं, बहुत गलेबल हैं. वाई फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्या कर रहे हैं ऐसा फ्यूचर में? वाई फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड गिर गया. टेन ऑफ वंस इन रिवर्स. ये इंसान प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं. बदमाश हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा. शैतान बच्चे नहीं होते बचपन में जो शैतानी करते रहते क्लास में, नॉनसेंसिकल बिहेवियर करते रहते हैं. मैच्योरिटी लैकिंग ऐसी. यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, डेट कर रहे हो पाइसीज. पहले जोडियाक साइन बता देते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड मुझे कैंसर दिख रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यार इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? पहले आप लोग का रिश्ता बड़ा अच्छा था. आप लोग का रिश्ता बहुत बढ़िया था, फैंटास्टिक था. अगर आप एक लड़के की एनर्जी चेक करा रहे हो, बाय एनी चांस पाइसीज वुमेन होते हैं, तो इन्होंने आपको बहुत वो किया, गिफ्ट्स भेजे, पीछे पड़े, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बंदी बन जाओ, वट एवर. या फिर अगर ये लड़की थे तो ये आई थिंक ये इंसान ना, ओके आई एम गेटिंग एन एनर्जी, ये इंसान पहले आपके पीछे बहुत पागल थे. जब आप लोग रिलेशनशिप में थे बहुत पागल थे कि पाइसीज में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ. अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, ठीक है. यहाँ पे आ रही हैं बहुत छोटी छोटी दिक्कतें. अब वो छोटी छोटी दिक्कतें बन के बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान आपको टाइम नहीं देते बिल्कुल भी. दूसरी बात यहाँ मुझे दिख रही है कि इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझते. पाइसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सामने वाला इंसान, पाइसीज का ऐसा नेचर होता है, भैया हमें तुमसे कोई गोल्ड की ज्वेलरी या फिर बाइक या फिर PS5 डाइसन, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए. तुम प्यार कर लो हमें, हमारे लिए वही इनफ है. पाइसीज से ज़्यादा बेयर मिनिमम की एक्सपेक्टेशन रखने वाला कुछ नहीं. तो पाइसीज को सिर्फ इमोशन चाहिए, प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए. तुम पाइसीज को सड़क पे भी बुला लोगे और एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी खिला दोगे, पाइसीज उतने में ही खुश है. बिकॉज आई एम अ पाइसीज मून. तो मैं माइनो में पाइसीज को बहुत रोस्ट करती हूँ, बट आई नो पाइसीज का जो लव लैंग्वेज है, पाइसीज की जो थिंकिंग है रिगार्डिंग लव, मतलब वो कम में भी गुजारा कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम पाइसीज की को टेक फॉर ग्रांटेड लो. मतलब ओवर हेयर ये इंसान सिर्फ आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. ना ये इंसान आपकी इज्जत करते हैं, ना इन्हें आपकी कोई इमोशंस की परवाह है, ना इन्हें आपकी कोई नीड्स की परवाह है. बस ऐसे ही है, लड़ते रहते हैं. आप कुछ बोलते हो तो ये कहते हैं आप बहुत डिमांडिंग हो. आप बोलते हो कि चल के मूवी देख लो, तुम बहुत डिमांडिंग हो. आप कहते हो अच्छा चलो मिल लो, आप बहुत डिमांडिंग हो. आपके बहुत नखरे हैं, बहुत इम्पल्सिव, बदतमीज, बिल्कुल
जिसे कहते हैं ना दिमाग ना होना, उस कैटेगरी का इंसान दिख रहा है। शुरू कांटेक्ट तो ये 100% कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, पेज ऑफ सोर्स। मतलब आई फील ओके इफ दिस इज अ मैन, अगर आप एक लड़के की एनर्जी चेक करा रहे हो, इनके अंदर अक्ल ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे ट्रीट किया जाता है। अरे वो तुम्हारी बंदी है, वो नाराज होगी, उसको मनाना तुम्हारा धर्म है। मतलब आज के टाइम पे अगर लड़कियां नाराज हो जाए, लड़के कॉल ही नहीं करते हैं, टेक्स्ट ही नहीं करते हैं, भैया फिर लिपस्टिक लगा लो और चूड़ियां ही पहन लो। जेन्युइनली आदमी का काम होता है मनाना अपनी अपनी बंदियों को। अगर तुम्हारी बंदी रूठ गई है, रूठेगी तो तुमसे ही ना, और दुनिया से थोड़ी ना रूठेगी। या कुछ नाराज है, कुछ है, तो तुम ही मनाओगे। एंड इफ दिस इज अ मैन, अगर थोड़ा परेशान है, तुम एज अ गर्ल तुम उसको प्यार नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो लाना था ऐसे रिलेशनशिप में। एक दूसरे को स्टॉक भर भर के कर रहे हो। ये आपकी पूरी ट्रू कॉलर, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टा सब देख रहे हैं, आप भी इन्हें देख रहे हो। आपको है कि भाई तुम कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो मुझे। हर बार जब भी लड़ाई होती है आप ही कांटेक्ट करते हो, जब भी कुछ भी होता है आप ही मनाते हो। पाइसीज आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए, ये इतना डिजर्व नहीं करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज में बात करना चाहते हो, बात नहीं करो। एंड अगर आप एक लड़के की एनर्जी चेक करो, आई एम टेलिंग यू एज अ गर्ल, आई एम टेलिंग यू, अगर आप नाराज हो गए अपने बंदे से और वो इंसान आपको एक दिन के अंदर कॉल नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, मना नहीं रहे, तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप में। ये बेयर मिनिमम होता है। और आज के टाइम पे लड़के वो भी नहीं करते और बहुत अवॉइडेंट नेचर के होते हैं। अरे हम क्यों मनाएं, हम क्यों बात करें, उसकी गरज है। तो वो लड़के नहीं होते, उन्हें वो लड़कियां ही होती हैं अंदर से। इसलिए स्टैंडर्ड्स हाई हैं, इसलिए आज लड़के बोलते हैं लड़कियों का दिमाग खराब है। लड़कियों का कोई दिमाग खराब नहीं, लड़कियां अपग्रेड हो गई हैं। तुम बेयर मिनिमम देखो, बेयर मिनिमम में थोड़ी ना खुश होगा। बेयर मिनिमम इंसान अपने लिए खुद ही कर लेता है। बट अगर तुम इमोशनली भी अवेलेबल नहीं हो, केयर नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो, तो लानत है ऐसे कनेक्शन और रिलेशनशिप में। लेट्स टॉक अबाउट देयर एनर्जीज। ये एकदम वैसी हैं, ये एकदम नाराज महिला हैं। अगर ये आदमी है तो ये नाराज महिला बन के बैठे रहते करंट एनर्जीज में। मतलब ये नाराज बैठे हैं। अब आप पूछोगे मुझसे किस बात के लिए नाराज है। किसी बात के लिए नाराज नहीं है। पाइसीज मुझसे बात नहीं कर रहे इसलिए नाराज है। पाइसीज किस लिए नाराज हैं, किस लिए गुस्सा है, किस लिए खफा है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। इनका ये है आई मी माई सेल्फ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा चलूंगी, मेरा मन होगा मैं आपसे मिलूंगा, मेरा नहीं मन होगा नहीं मिलूंगा मिलूंगी, मेरा मन होगा मैं आपसे बात करूंगा करूंगी, मेरा नहीं मन होगा तो मैं नहीं आपसे बात करूंगा करूंगी। ब्रैट है एकदम। अरे तुम ब्रैट हो तो तुम अकेले रहो ना। बट रिलेशन ऑल्सो, ये बहुत शो ऑफ इंसान है। इट जस्ट गॉट एन एनर्जी। बहुत शो ऑफ करते हैं इंस्टाग्राम पे, एकदम क्यूटी पाए और ये पाए और वो पाए डाला हुआ है इस इंसान ने। बट रियलिटी में कुछ नहीं करते हैं ये। सोशल मीडिया पे शायद दिखा रखा होगा, अरे आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ पति पत्नी, व्हाटएवर व्हाटएवर, बट रियल लाइफ में कुछ नहीं करते। करंट एनर्जीज में नाराज बैठे, बट नाराजगी का कोई यहाँ पे कोई इनके पास रीजन नहीं है। आप इनसे एक सभ्य इंसान की तरह पूछो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, बताओ। गिन के 4 प्रॉब्लम भी नहीं बता पाएंगे। इन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं इस रिश्ते में जिससे आप बोलो कि ओ ही इज माई मैन, ओ शी इज माई वुमेन, शी हैज डन दिस फॉर मी और ही हैज डन दैट फॉर मी। आप इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। 10 रुपए की चॉकलेट भी नहीं ला के दी होगी, सच बता रही हूं मैं। देर इंटेंट टूवर्ड्स यू 8 और वंस, बस इनसे से फिजिकल हो लो। फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, इंजॉय इंजॉय करो, बिल्कुल करो, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, बट इमोशनली तो अवेलेबल रहो पाइसीज के लिए। सिर्फ फिजिकल फिजिकल होता है, सिर्फ घूमना फिरना होता है, घूमना फिरना भी नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो रिश्ता है, मुझे इतनी इरिटेशन वाली एनर्जी आ रही है पाइसीज, ये सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रिश्ता चला रहे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको चला रहे। आपके इमोशंस जाए तेल लेने, आपकी सोशल नीड्स जाए तेल लेने, आप जाओ तेल लेने, इन्हें कोई मतलब नहीं है। सेल्फिशनेस जिससे कहते हैं ना, सेल्फिश इंसान मुझे यहाँ नजर आ रहा है। देयर फ्यूचर एक्शन पथेटिक फ्यूचर एक्शन। नहीं, लड़कों को तो एकदम बंदी बना के रखो, लड़कियों को तो एकदम पैरों की जूती के समान रखो, उस किस्म का यहाँ माइंडसेट दिख रहा है। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में ये भी दिख रहा है कि इंसान दूसरे लड़के लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व हो रहा है। जब इंसान आप में डेडिकेटेड नहीं है तो इधर उधर भी तो देखेगा। फ्यूचर एक्शन में ये इंसान सिर्फ आपको हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और लिटरली यहाँ कोई बड़ी बातें नहीं दिख रही हैं कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी भयानक लड़ाई। ऐसी छोटी छोटी 2 कौड़ी की चीज़ों पे यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं।
यहाँ पे तो आपको इनको, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो पाइसीज, आपको इस इंसान को बिल्कुल भगा देना चाहिए। सो व्हाट आई वाज सेइंग पाइसीज की, नॉट अ गुड पर्सन। भाई अकेले रहो, सिंगल रहो, बट रादर देन डीलिंग विद सच नॉनसेंस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। मैं समझ रही हूँ पाइसीज, मैं आपकी मनोदशा को समझ रही हूँ कंप्लीटली। आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुमने पका दिया है मुझे एकदम। आप कंफ्यूज हो, आपकी एनर्जी ऐसी है यार, मैं सारी बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़, गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़, मेरे बस में जितना हो सकता है या हो सकता है मैं सब कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो, लविंग बन रहे हो कि यार प्रॉब्लम क्या है, चलो मेरी नीड्स छोड़ दो, बट तुम बेयर मिनिमम भी नहीं कर रहे हो, तुम घुमाने भी नहीं ले जाते हो, तुम मिलती भी नहीं हो, हम कहीं शॉपिंग पे भी नहीं जाते, हम मूवी, मतलब यहाँ पे लिटरली ये इतनी दो कौड़ी की बातों पे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप कंफ्यूज हो कि इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये नार्सिसिस्टिक इंसान है, ये बदतमीज इंसान है, ये वैसा इंसान है कि पहले लड़का लड़की को पटा लो, फिर उसके बाद भाड़ में जाए, वो हासिल कर लो किसी को फिर भाड़ में जाए। टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है। ये वैसे लोग होते हैं जो ना सिंगल खुश रह सकते हैं, जो रिलेशन, इनके अंदर इश्यूज हैं बहुत सारे। योर इंटेंशन एस ऑफ वंस, अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के अलावा यहाँ और कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिजिकल इंटीमेट होते हो, उसके बाद सामने वाले की इमोशनल नीड्स क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, मेंटल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन में एस ऑफ वंस, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा लस्ट है बाय द वे पाइसीज, शायद लस्ट की वजह से ही आप लोग रुके हुए हो। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, फिक्स करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। बट पाइसीज एक बात बताओ, इन योर फ्यूचर एक्शन हर्मिट, कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2 महीने बाद हिट होगा कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा बेकार है, ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो पाइसीज यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। दिमाग है आपके अंदर, आपको पता है क्या चीज़ सही है गलत है। इवन इनका माइंड भी बहुत पल्यूट हो रहा है बाय देयर फ्रेंड्स और बाय सोशल मीडिया। ये शायद कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो बहुत एंटी वुमेन या एंटी मैन है। अगर तुम्हें औरतों से इतनी, मैं आपके पर्सन की बात, अगर तुम्हें औरतों से इतनी नफरत है या आदमियों से इतनी नफरत है या इंसल्ट थॉट्स हैं तुम्हारे, तो तुम क्यों रिलेशनशिप में आ रहे हो? ब्रह्मचारी जीवन बनो ना, अपने ब्रह्मचारी जीवन में उसमें आओ ना, मत बात करो। बट यही प्रॉब्लम है लोगों की। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है स्पेशली मैन की, दे आर मैन हेटिंग, मतलब वुमेन हेटिंग, एकदम औरतें तो ऐसी हैं वैसी हैं, बट औरतों के बिना रहा भी नहीं जाता है। लड़कियां तो ये कर लेती हैं शादी से पहले, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती हैं सब। तुम ही से तो होती है, तुम ही आदमियों से तो होती है। तुम कभी मना करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, हम शादी के बाद ही करेंगे। तो वो जो इंसल्ट थॉट्स है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। और इंसल्ट थॉट्स किसी की भी हो सकती हैं, आदमियों की भी हो सकती है, औरतों की भी हो सकती हैं। उस कैटेगरी का इंसान दिख रहा है। तो पाइसीज, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। चुप रह के एकदम मुंह में ताला लगा के डिल्यूजनल एक्ट करने से कुछ नहीं होगा। इट इज़ योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे, सफ़र आप कर रहे हैं, डिसाइड अब आपको करना है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 5, यहाँ लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े ये करते हुए दिख रहे हैं, झगड़े आप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे कुछ अच्छा कंपैटिबिलिटी, प्यार व्यार कुछ नहीं दिख रहा है। लड़ाई झगड़ा बढ़ते हुए ही दिख रहा है विथ टाइम, और अभी भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा है। तो रिलेशनशिप में आप लोग ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हो या प्यार करने के लिए आते हो? टेल मी दैट। और प्यार से फिजिकल वाला नहीं होता है। एक बात याद रखो पाइसेस, एक चीज़ बता देती हूँ आप लोग को, ये जो फिजिकल इंटीमेसी है वो एक एज के बाद ख़त्म ही हो जाता है। आफ्टर वन पॉइंट, आफ्टर वन एज ये ख़त्म ही हो जाता है। आप 100 साल तक आप लोग का वो सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं चलने वाले। तो ये सब चीज़ें एनीवे एंड हो जाएंगी एक एज के बाद। बचता पता हूँ क्या है? आपकी कंपेनियनशिप, आपका जो प्यार, आपकी इमोशंस की सामने वाला इंसान वो ही बचता है डेथ बेड तक, और कुछ नहीं बचता है। हाँ, इंपॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल इंटीमेसी, ऑफकोर्स इट्स इंपॉर्टेंट, बट इस चीज़ से लाइफ नहीं वो होती है, डिक्टेट होती है। देख लो, समझ लो, अच्छी रीडिंग नहीं है, अच्छी एनर्जीज नहीं है। डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर पाइसीज, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।